बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो लुटिया ही डबो दी। आप देखिए कि जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज वायरल है, क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा भारत के दौरे से वापस आ गए। वहां पर भारत के वजीर खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो घटिया जुबान इस्तेमाल की है, वो सुनकर, वो देखकर खून खौल उठता है। और जनाब अब देखिए ना कि लोग ये बात कर रहे हैं जी वहां एससीओ मीटिंग में बिलावल ने तो कश्मीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप ये देखिए कि उस मीटिंग में जिक्र नहीं हुआ और उस मीटिंग के हवाले से भारतीय वजीर खारजा का कह रहा है कि जी हमने वहां पर उसी तरह इनके साथ बर्ताव किया है, वही सलूक किया है जो दहशतगर्द के तर्जुमान के साथ किया जाता है, दहशतगर्दों के तर्जुमान के साथ किया जाता है, वो सलूक हमने बिलावल के साथ किया है। कितनी शर्म की बात है। ये कहा जा रहा था वीडियो लिंक के जरिए चले जाते या वहां पर इस तरह से बात करते हैं, कम से कम ये वहां एससीओ के जो मेंबर्स मालिक हैं उनकी तरफ से होता है कि जी इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल की जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। बिलावल साहब के बारे में इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी वो तो यहां आए थे भीख मांगने, और वो आए थे जी रूस से तेल की बात करने और चीन से जनाब वो कि जी IMF को यकीन हानि करा देंगे, आप डॉलर देंगे, ये बात जनाब करने आए थे। वहां तो वो गोवा घूमने आए थे, वो तो जनाब सरकारी खर्च पर वहां पर रहने आए थे, डिनर करने आए थे और गोवा की खूबसूरती देखने आए थे, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। तो हमारे जो साफियों को आप साथ ले गए थे, क्या हासिल हुआ? वहां तो जो साफी कह रहे थे जी गेम चेंजर हो गया जी बिलावल का जाना, और मरकज निकाह थे बिलावल, इसलिए मरकज निकाह थे इस बेइज्जती के लिए। यहां तक सिर्फ रुके नहीं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर। और मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे इमरान खान को क्यों याद कर रहे हैं और उनकी वीडियो कौन सी शेयर कर रहे हैं कि ये था इमरान खान और आज हम कहां आ गए हैं। एक था कि जी वो अभिनंदन, जिस तरह हमने गिरफ्तार किया, जिस तरह भारत का जहाज गिराया, वो जो अब तक हमारा एक क्लाइम था, एक भरम भी, एक दबाव भी, एक प्रेशर भी, वो अब तक था इंटरनेशनली। आप देखें कि हमने किस तरह गिराया भारत का जहाज और साबित किया कि यहां पर आया हुआ था तब गिराया, कहते थे उनकी दूध में गिरा, वो भी झूठ निकला, उनका पकड़ा भी हमने, उनका पायलट भी और वो फैंटास्टिक टी भी। वो भारत को तो हमेशा याद रहेगा क़यामत तक, लेकिन उसको हम कैश करवा सकते थे। आज वो ये मनाजिर देखकर या ये सारा कुछ करके उसको तो ऐसा लगता है कि दबाने की कोशिश हो गई सारा, वो जो एपिसोड था, वो जो सारा था, जो हमेशा याद रखा जाएगा दुनिया की तारीख में भी और ये जंगों की तारीख में भी, कि किस तरह से पाकिस्तानी फाइटर पायलट से कमाल दिखाया था। खैर जनाब इंटरनेशनल मीडिया में तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया, तो भारत झूठ पे झूठ बोल रहा था। अब आके भारत ने भी माना है कि जी हमने एक तो हेलीकॉप्टर अपना खुद गिरा दिया था, भारत ने जो गलती से वो कहते हैं जी मिसाइल चला दिया था, वो कितनी बड़ी उनकी गलती है, ये है उनकी फौज की तैयारी, ये सब कुछ है। तो बहरहाल हमारे तो वहाँ बिलावल साहब गए कि जो इंटर्नशिप पर हैं वज़ीर ख़ारजा के तौर पर कहा जा रही है जी, वो प्राइम मिनिस्टर है जी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, और यही डील हुई है। डील के तहत कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। कोई मुकाबला हो सकता है इमरान खान ने जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें की हैं उनका, वो मैं आपको उसका हवाला दूंगा आखिर में। अच्छा फिर क्या जनाब ये कहते थे जी इमरान खान जो जी बेच दिया जी, कश्मीर बेच दिया। वहां पर वो जयशंकर कह रहा है भारतीय वज़ीर ख़ारजा कि जी 370 भूल जाएं, 370 वाला मामला वो तो अब गया, आप कॉफ़ी देखेंगे किस तरह है अब, यानी वो ज़माने गए, वो 370 हमने कर दिया ख़त्म, अब स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म हो गया, अब गया, वो तो हमारा हिस्सा है। G20 पर उन्होंने सवाल किया तो कहते G20 क्या, हम कराएंगे कश्मीर हमारा, वही टू टांग वाली बात वो कर रहे थे कि जी वो है। और यहाँ तक कह दिया, ये जरूरत देखेंगे जी हम तो अब आज़ाद कश्मीर की तरफ देख रहे हैं कि उसको किस तरह करना है। CPEC तक के खिलाफ बात करती है, CPEC के खिलाफ भी ये जरूरत हुई है वहाँ, और कि जी वो देखें डेवलपमेंट हो, लेकिन ये CPEC जो है ये वो कहते हैं जी ये तो हमारे इलाके से गुजरता है जी, ये डिस्प्यूटेड इलाका है जी, वो देखें गिलगित बल्तिस्तान भी अब देखें, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जब इनको पता था कि उन्होंने ये हरकत करनी है, सबको पता था, तो ये गए। अब क्या वज़ीर आज़म अगली दफ़ा जाएंगे ये काम करने जनाब, कहा जा रहा है जी आगे अब अगले महीनों में फिर बुलाना है, अब जुलाई में, तो अब PM जाएंगे जी जुलाई में, वो भी जो रही सी कसर है वो PM से पूरी करवा लीजिएगा। अच्छा जी, अब वो साफियों को भी जो साथ गए हैं, जो वो गोवा की तस्वीरें लगा रहे हैं, वो चलो ग्वादर की कराची की लगा देते, उनको भी समझ आ गई होगी सब क्या हुआ है। अच्छा कहा यह कि जी दहशतगर्द, ये जयशंकर कह रहा है दहशतगर्दों से बात ही नहीं हो सकती, ये तो दहशतगर्द हैं, इनसे क्या बात होनी है, बिलावल से बात क्या होनी है, तो फिर बुलाया क्यों था, फिर गए क्यों थे कि दहशतगर्द हैं, इनसे क्या बात हो सकती है, फलां हो सकता है। तो जो वाक़यात हैं भारतीय उन्होंने अपना देना, और इतना बुरा लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि ये एक साल में जो हुकूमत ने किया है हमारे साथ, तब हमें इस तरह के ताने सुनने को मिल रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान की साख गिर रही है और इसके रिजर्व्स, इसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है पाकिस्तान की साख, ये हाल हो गया है। अब जनाब आप ये देखें कि इमरान खान की UN में तकरीर क्या थी, जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि अच्छा आप अगर ये देख के
डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो हुआ है और आपको इस पर दुख हो रहा है, तो आप फिर ऐसा करें कि इमरान खान की ये तकरीर का हिस्सा देखें, जिसमें इमरान खान साहब जो है ना वो कह रहे थे पूरे जोश के साथ, और कह रहे थे जी 2 एटमी ताकतों के दरमियान कभी सोचा है आपने इस बारे में? पूरे यूएन को कह रहे थे सब, और भारतीय बंदूक वहाँ पर बैठे हुए थे, ख़वातीन हुई थी कि जी 2 एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह से मुतनाज़ा एक चल रहा है मामला कश्मीर का, आपने सोचा है कि इस पर जंग हो तो क्या होगा 2 एटमी ताकतों के दरमियान? और कहा कि यूएन ने सोचा है कश्मीर पर गारंटी आपने दी थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने दी थी गारंटी, और अक़वाम मुत्तहिदा लाजमी कश्मीरियों को हक देना होगा अक़वाम मुत्तहिदा को, ये बीच में थे। ये बात इमरान खान साहब ने की थी, और वहाँ पर जनाब बातें क्या हो रही हैं अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ बाकायदा जो अल्फाज हैं। अच्छा, फिर ये बात हो रही है कि जी कि इन जो जयशंकर हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा, उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, लिहाजा वहाँ G20 इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के इतराज़ को भारत कोई अहमियत नहीं देता। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के सवाल पर जयशंकर का कहना था कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क दहशतगर्दी के सहूलतकार मुल्क के साथ बैठकर दहशतगर्दी के मामले पर बात नहीं कर सकते। हम दहशतगर्दी के मामले पर सिफारती पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, बल्कि सिफारती स्तर पर पाकिस्तान की असलियत ला रहे हैं, जिसका हमें हक हासिल है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर। अब यहाँ हुकूमत को बिलावल साहब की तकरीरें यहाँ पर जो है पार्लियामेंट के अंदर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, वो जयशंकर के खिलाफ आपको तकरीर नहीं मिलेगी, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें मिल जाएंगी। इनका मसला सारा ये है, फोकस ये है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने। सारी तवानाई तो यहाँ लगाई हुई हैं, कोई कश्मीर पर कोई तवानाई, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ तवानाई, कोई महंगाई। अब हालत हमारी ये हो गई है, हमारा माशी तौर पर इतना कबाड़ा कर दिया है कि जी वो फिर अब इस तरह की बातें करते हैं, जी वो रिजर्व तो उनके हैं नहीं, जी ये है वो है। जब आप माशी तौर पर इतने कमज़ोर हो जाएंगे तो लोग कहेंगे तो भीख मांगने आए हुए हैं, जिनका वज़ीर आज़म कहता है जी मैं तो जहाँ जाता हूँ भीख मांगने जाता हूँ, मैं तो बैगर्स कांट बी चूज़र्स, हम तो मंगते हैं, हम तो मांगने आते हैं, और आपने बड़ी मेहरबानी की हमेशा, हम फिर मांगने आ गए। तो ये बातें जब होंगी तो जब वज़ीर आज़म ये करेगा तो लोग तो फिर आगे से बातें बनाएंगे। माशी तौर पर जब मुल्क कमज़ोर हो जाए, ये बात हुई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुई थी कि नेशनल सिक्योरिटी जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, तो इकोनॉमिक के लिए तो आपने तबाह कर दिया। अब भी आप कहते हैं जो मर्जी हो जाए, हम तो हथियार करते हैं जी, हथियार वो हर हथियार इस्तेमाल करेंगे हम चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हर हथियार, इनके लिए हथियार इन्होंने इसलिए रखे हुए हैं। जब वो बाजवा साहब की बात खत्म कर गए जी, वो तो क्या कहें, जो इनको लाने वाले थे बाजवा साहब, उन्होंने तो कह दिया जी हम तो पता नहीं लड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या आप कहें जनाब। तो इमरान खान तो वहाँ ऐसे ललकार कर आए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, और यहाँ जनाब उन्होंने भट्टाई बिठा दिया। अच्छा, अब जनाब क्या कहा जा रहा है, दुनिया कह रही है कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर किया है, बड़ा बेहतर किया। दुनिया कौन सी दुनिया कह रही है जी, पाकिस्तानी अवाम को भी बताएं। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान वापस आए हैं, और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इस वक्त बयान जो है वो हर तरफ फैला हुआ है, और कि जी हमने तो वही सलूक किया है दहशतगर्दी की सनद को फ़रोग़ देने वाले मालिक के तर्जुमान के साथ किया जाता है। हमने SCO में उस तंजीम के दौरान, जिस तंजीम में कश्मीर का जिक्र भी नहीं किया, उस मीटिंग में इंटरव्यूज़ में किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया बिलावल भुट्टो ने, चलो शुक्र है इतना तो किया, तंजीम में नहीं किया, तो उधर कहने हमने तो सलूक ही वो किया है। शीन मज़ारी साहब कहती हैं जी वो नमस्ते करने पर कि द रियल स्टोरी इज इन दिस पिक्चर वेयर इंडियन काउंटर पार्टनर होस्ट डजंट पुट हिज हैंड आउट टू शेक बिलावल्स हैंड बट डज नमस्ते एज डज बिलावल सिग्नलिंग इज इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी स्पेशली व्हेन बोथ आर हॉस्टाइल स्टेट्स एंड दिस वाज बिलावल सिग्नलिंग अपीजमेंट शेमफुल। तो शीन मज़ारी साहब कह रही हैं कि जी ये अपीजमेंट कर रहे थे, ये उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। फवाद हुसैन साहब ने इस पर शदीद तनकीद की है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल दिया है। जयशंकर ने उस पर कहा है, फवाद हुसैन ने, हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान तौहीन आमेज़ है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। अब एक हिंदू इंतहा पसंद जमात का वज़ीर ख़ारजा जो अपने शहरियों के खिलाफ बदतरीन दहशतगर्दी मुलव्वस इस ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करते हुए शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने ये जवाब दिया है। ये है जनाब इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें इस वक्त वायरल हैं, और जो बातें अब लोग कर रहे हैं। तो ये है, और एक वो था कि जब अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया था, उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि एक टाकरा जो है इस तरह का सिफारती टाकरा ये पहला था, और उसका रिजल्ट देख लीजिए क्या हुआ है, और बिलावल साहब किस तरह आ गए हैं। चार्टर्ड प्लेन में गए, चार्टर्ड प्लेन में आ गए, हासिल वसूल ये हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।